वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपोर्ट एक्सप्लेन्ड। फ्रेंड्स, टाइटल देख कर समझ गए होंगे कि आज मैं आपको 30 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बताने वाला हूँ सिंपोर्ट सखर के लिहाज से। ठीक है। और बेसिकली जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डाउनलोड कर लो। लेकिन जो मैं आपको रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ वो बहुत आपके लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देख लेना। ठीक है जी। हाँ, तो ये सिर्फ सखर बोर्ड के लिए है। ठीक है, बाकी बोर्ड के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये 30 क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से सिलेक्ट किए या करवाए। ठीक है, जिससे आप अपने बोर्ड के लिहाज से ये चीज़ प्रिपेयर करवा सकते हो। तो बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं एआई का, क्योंकि मैं भी एक क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ जो आप लोगों की तरह प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस टीचर्स जो मेरे पास भी नहीं है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल नहीं है सखर बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, दैट्स वाई एआई को यूज़ करना एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बाकी रिकमेंड तो यही करूँगा कि जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं आप उन्हीं के टारगेट पेपर्स को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, वो ज़्यादा ही मतलब जो है क्या कहते हैं रिसर्च से आपको बताते हैं। ठीक है, बाकी अगर नहीं है जैसे सखर बोर्ड के लिहाज से तो आप एआई का यूज़ कर लीजिए। तो मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने डाउनलोड कर लिया नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम क्या है, एक एआई है जो पीडीएफ को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता है और जो डेटा को प्रिडिक्शन वगैरह है वो ज़्यादा अच्छी खासी कर सकता है। डेट्स वाई यही यूज़ किया मैंने। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने क्लास 12 पीएसटी की जो टेक्स्ट बुक थी, ऑफिशियल टेक्स्ट बुक, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली, लेटेस्ट। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर ली। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद मैंने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि नोटबुक एलएम को अगर मैं पूरी पीडीएफ एक ही बार में भेजता तो उसको एनालाइज नहीं कर पाता, वो इनएक्यूरेसी हो जाती। दैट्स वाई जो मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मैंने उसको एक एक करके भेजा। ठीक है, तो ऐसा समझो कि अभी उस एआई ने, उस नोटबुक एलएम ने पूरी बुक पढ़ ली हमारी। अच्छा, उसके बाद चौथा मैंने क्या किया, मैंने एक सेपरेट पीडीएफ बनाई किसकी, पास्ट पेपर्स की, जिसमें मेरे पास जो है 2025 का अवेलेबल था, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद मैंने इल्म की दुनिया वेबसाइट पे गया, वहाँ से मुझे 2019 का, 2018 का और 2017 का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया पेपर। तो उन तीनों को भी मैंने रखा और 2025 के पेपर को भी मैंने रखा। ठीक है, इन चारों को मैंने रखा जब नोटबुक एलएम के अंदर। ठीक है, तो फिर नोटबुक एलएम में मैंने प्रॉम्प्ट लिखा। अब यहाँ पर बच्चे परेशान होंगे कि सर अगर हम 2019, 18 और 17 का लेंगे तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सिलेबस ही चेंज हो गया और फिर फ़ायदा, तो पेपर ही गलत प्रिडिक्ट हो गया। तो नहीं यार, जो मेरी रिसर्च कहती है या आप कंफर्म कर लेना ज़रूर, मैं कोई वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं बता रहा हूँ कि सिलेबस चेंज हुआ था कि नहीं। जो मेरे हिसाब से जो मुझे पता चला कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ अभी का जो सिलेबस है उसमें 2 चैप्टर्स ऐड हुए, जो कि बहुत ही छोटे से चैप्टर्स हैं। ठीक है, उनको आप ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी के जो चैप्टर्स थे वो एज इट इज सेम थे। और अगर देखो सेम ना भी हो तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगा सकते हो कि पीएसटी में हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ते हैं ना एक तरीके से। तो वो हिस्ट्री तो हमेशा सेम ही रहने वाली है। हिस्ट्री एक फैक्ट्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते, उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है लेकिन वो चेंज नहीं हो सकते। डेट्स में अगर आप सिलेबस चेंज भी हुआ है फिर भी आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। ठीक है, तो ये डर अपने दिमाग से निकाल लो कि ये मसला हो सकता है, या होगा भी तो बहुत ही छोटे स्केल पर होगा। ठीक है, ये आपने कर लेना है। और अगर आपके पास 2025 4 और 2023 का पेपर नहीं है तो आप सिर्फ 19, 18 और 17 के इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो वही आपके लिए अभी एक बेस्ट ऑप्शन होगा कुछ ना प्रिपेयर करने से। अच्छा, तो आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट। वैसे तो आप चैट जीपीटी पे जाओ, उसको ये अपनी प्रॉब्लम बताओ कि मुझे ये पेपर वगैरह सेलेक्ट करवाने हैं, मैंने नोटबुक एलएम को ये चीज़ें भेजी है, अभी मुझे कोई ऐसा प्रॉम्प्ट बताओ जो मैं नोटबुक एलएम में लिखूँ और मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। चैट जीपीटी बता देगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो मैंने लिखा कि एनालाइज द सोर्सेज and use the past papers only to recognize pattern and types of questions. Don't select questions from the past papers, select questions from the official textbook and tell me the 100% probable questions that are likely to appear in सिंध बोर्ड सखर 2026 एग्जाम्स। ठीक है, तो इस टाइप का आप प्रॉब्लम लिख सकते हो। जब ये आप लिख लो तो उसके बाद आपको जो है क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब वो जो लिस्ट है, अब आपको उसको कहना है कि बस इसके आंसर्स प्रोवाइड कर दो, वो आपको इसके आंसर्स प्रोवाइड कर देगा, वो भी बुक से। ठीक है, तो ये जो आपको आंसर्स प्रोवाइड कर देगा तो उसको आप अभी कॉपी करोगे और प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी में जाओगे और उसको एज अ प्रॉम्प्ट आप जो है सेव कर दोगे। ठीक है, उसको फिर आप एज अ प्रॉम्प्ट जब भेजोगे चैट जीपीटी को तो वो आपको जो आंसर्स, सॉरी उसमें आप ये भी लिख लेना ज़रा कि मेक द सिंपलेस्ट नोट्स
टू अंडरस्टैंड ईजीली, इवन अ फर्स्ट टाइम रीडर कैन अंडरस्टैंड ईजीली। ठीक है, तो आपको चैट जीपीटी सिंपलेस्ट नोट्स प्रोवाइड करके देगा। अब ये चैट जीपीटी पे क्यों शिफ्ट हो गया मैं, क्योंकि यार देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि चैट जीपीटी की नोट मेकिंग एबिलिटी बहुत प्यारी है। ठीक है, मैं खुद अपने नोट्स काफ़ी ज़्यादा उसी से बनवाता हूँ, क्योंकि वो अच्छे तरीके से सिंपलेस्ट तरीके से बना पाता है। ठीक है, नोटबुक के लिए अपने हिसाब से नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन हर एआई की अपनी एक खासियत है। ठीक है जी। और ये मैंने चैट जीपीटी का क्यों कहा, क्योंकि यार देखो, मैंने नोटबुक एलएम से 2-3 बार पूछा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि भाई ये पेपर कितना लग सकता है। 2-3 बार ऑनेस्ट आंसर उसने यही दिया कि जो आपके जो मार्क्स है वो 35 या उससे ऊपर आ सकते हैं, लेकिन तब उसकी एक रीज़न है क्यों। देखो, सब्जेक्टिव मार्क्स कितने होते हैं, सब्जेक्टिव के मार्क्स होते हैं, सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन आंसर्स, उसके मार्क्स होते हैं 40 में से आपके 35 या उससे ऊपर आ सकते हैं, लेकिन कब आ सकते हो, उसकी एक कंडीशन है कि आप इन क्वेश्चंस को बाकायदा समझ के जाओ। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रट्टा मारना शुरू कर देंगे भाई, अभी 30 क्वेश्चन का क्या रट्टा मारेगा। मतलब सोचो ना, 6 सब्जेक्ट से 6 का रट्टा तो नहीं मारोगे तुम लोग। ना ही पीएस का तुम लोग मार सकते हो, मारोगे तो आगे कुछ भी लिख के आ जाओगे, कभी फर्श पर कभी अर्श पर। छोड़ो, सीरियस पॉइंट पे आते हैं कि रट्टा नहीं मारना है यार। देखो, करना क्या है, सिंपल, कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कौन से चैप्टर में से उठाया गया है, कौन से टॉपिक में से उठाया गया है, एज अ चैप्टर में उसकी क्या लोकेशन है, कि भाई कहाँ पे वो टॉपिक लाई करता है, जिससे आपको उस टॉपिक का आगे पीछे का बैकग्राउंड वगैरह का पता चल ही जाएगा। और जब आपको ये सारे सवाल जवाब अच्छे से समझ में आ जाएंगे, या आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप चैट जीपीटी को, आपने ज़ाहिर है वो आंसर्स तो भेजे हुए हैं, तो वो आपको सिंपलेस्ट नोट्स बना के भी दे देगा। उसके बाद आप सिंपल क्या करोगे कि जो आपको रिलेटेड क्वेश्चन है वो चैट जीपीटी से पूछते जाओगे, अपना हर एक आंसर क्लियर करते जाओगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना पीएसटी को लेकर, वो इतनी खतरनाक होगी कि अगर आपको कोई भी सवाल पूछ लिया जाए तो आप उसका अपनी तरफ से आंसर बना लोगे। ठीक है, और दैट्स वाई आपके 35 से ऊपर आ सकते हैं, अगर आप ये चीज़ फॉलो कर लो, अगर रट्टा ना मारो तो। और बाकी जो पेपर में ज़ाहिर है सफाई से लिख के आना, गंद मचा के आओगे तो फिर अच्छा भी लिखोगे फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सफाई से लिख के आओगे फिर भी मार्क्स बनेंगे। तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स थी आपके लिए, जो है क्वेश्चंस थे। और ये लिंक आप जो है लिंक दबा के आप डाउनलोड कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई पेमेंट नहीं लगेगी। तो बस आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। आई थिंक इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास 12 पीएसटी एग्ज़ाम, क्योंकि पीएसटी बहुत है लोगों को बोरिंग लगती है। अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी जो है सवाल आते हैं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इंशाल्लाह सिंधी के नोट्स शेयर करेंगे। तो वहाँ की बातें वहाँ होंगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।